नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। विधानसभा का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन के बाहर, सदन के अंदर लगातार प्रदर्शन विपक्ष का जारी रहा। हालांकि बता दें कि सदन के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों को एक दिन के लिए यहां पर अगर बात की जाए तो निलंबित कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे बगोदर विधायक विनोद सिंह। सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अंदर में निलंबन की प्रक्रिया ठीक है, वो विशेषाधिकार है, पर उस तरह का हरकत, जिस सवाल की मसला पे जो हरकत है उनका, जिस बात पे, जिस भ्रष्टाचार और करप्शन पे कर रहे हैं, तो जरूर उसमें कहीं से दो राय नहीं है। आज कांग्रेस के विधायक जो हैं 3 जेल में हैं, गिरफ्तार हैं। सरकार फोटो वायरल हो रहा है, सरकार के आरोप लगा रहा है, उनसे मिली हुई। लेकिन इसके साथ दूसरा पहलू ही तो भी जुड़ा हुआ है कि जो फोटो ही वायरल हुआ है, जिन्होंने एफआईआर कराया उनका ही फोटो वायरल। बिल्कुल, जिन्होंने फोटो कर रहे हैं। और जो एक राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो एक चुनी हुई सरकार को, एक विधायकों को जो है वो खरीद फरोख्त की इस प्रक्रिया में वो शामिल है। उस फोटो से तो यही ही साबित होता है, उसमें कहीं दो पाय नहीं है। और जिस भ्रष्टाचार और करप्शन की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मामले में वही है कि अगर वो करप्शन कमल के निशान के अंदर हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो, तो कोई बात नहीं। तो अगर ये बात होती तो ये बताते ना कि जरूर आज कांग्रेस के विधायक जेल में हैं या बाकी लोग 5 हों, 7 हों, 12 हों, जुटे हुए हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को संचालित करने वाली है तो वो केंद्र सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी है। सदन के अंदर आज आप महिला आयोग, जो कि अभी भी वहाँ अध्यक्ष पद खाली है, 2.5 वर्ष हो गए सरकार को आए हुए, वो खाली है, कितना मायने रखता है? अगर बात की जाए अनुपूरक बजट में तो महिला विकास, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा बहुत मायने रखता है कि जब आप चर्चा कर रहे हैं, सरकार आरोप लगा रही है, एक हद तक सही भी है कि केंद्र जो है अपनी एजेंसियों के द्वारा राज्यों को परेशान कर रही हैं, राज्यों को बदनाम कर रही हैं। तो राज्य जो है, आपकी अपनी जो एजेंसियां हैं, जहां लोग सरकार की गड़बड़ियों के खिलाफ सूचना अधिकार के तहत जाए, तो वहां अध्यक्ष समेत 6 पद खाली हैं। लोकायुक्त जो लोगों की जांच कर सकती है, वहाँ अपने लोकायुक्त का अध्यक्ष पद खाली रखा है। राज्य में लगातार महिलाओं की इतनी समस्या है, वहाँ अध्यक्ष समेत जो 5 सदस्य के पद खड़े हैं। जिस एजेंसी को रोजगार देना है, झारखंड JPSC का चेयरमैन है, वह भी खाली हैं। तो ये सारी चीज़ें खाली होंगी तो ये करोड़ों का इस पे ध्यान नहीं जाता। बात है, ये करोड़ों के बजट किसके माध्यम से लागू होगा और क्यों होगा? और बजट तो इसीलिए है ना कि योजना मद से ज़्यादा गैर योजना में खर्च होता है। और गैर योजना मद में जो लोग आश्वासन दे रहे हैं, मैंने बताया कि पिछले मानसून सत्र में 90 आश्वासन मिले, उस 90 में से 15 भी पूरे नहीं हुए। मैंने अपने ही उदाहरण 4 बताया कि वो कोई नहीं। तो इससे पूरे सदन के चरित्र के जितने आश्वासन थे वो जाना जा सकता है। हमारा एक और बात है, इस बार जो अनुपूरक बजट है उसमें महिला विभाग जो है उसमें सबसे अधिक पैसे, फिर भी पोषण सखियां सड़कों पर हर आए दिन क्यों दिखती हैं? बिल्कुल, हमने कहा कि अगर ये थी तो सरकार को इस बात पे गंभीर होना चाहिए। पिछले में एक आश्वासन यह भी था कि जब उनको हटाया जा रहा था, सरकार ने कहा कि ये भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार ने बंद कर दी। भारत सरकार की वजह से 10,000 से ज़्यादा पोषण सखी, ये बात को मैं मानता हूँ। लेकिन उसी समय सरकार ने कहा था और सरकार से हमने अपील की थी कि ज़रूर उससे बंद हो गई। लेकिन ये 10,000 महिलाएं घर की चौखटों से बाहर निकली हैं। ये 10,000 महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। ये 10,000 महिलाओं में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बनी हुई है। और उनको फिर जो है आप पीछे की ओर धकेल दे रहे हैं, तो इनका आत्मविश्वास, इनका भरोसा, ये चीज़ें टूटेगा। तो राज्य सरकार को इनको एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अभी तक उसको कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बकाया का भुगतान किया है। ये बताइए, विपक्ष का जो बाहर में प्रदर्शन, अंदर में प्रदर्शन लगातार, ऐसे में जन सरोकार के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाते। जब चर्चा होता है तो उसमें वॉकआउट कर लेते हैं। बिल्कुल, प्रदर्शन करना कोई बुरा नहीं है, लड़ना भी नहीं है, सदन में भी बुरा है। लेकिन जिस सवाल को लेकर लड़ रहे हैं, अब जैसे कल में आप अकाल के प्रति चिंतित हैं तो कल चर्चा होती है आपकी सरकार अनाज पे GST लगा रही है, तो आप कितने गंभीर हैं? आप जिस भ्रष्टाचार पे कर रहे हैं, तो आप खुद विधायकों की खरीदारी करने चले हैं। तो दोनों ही चीज़ें कितनी उथली है, कितनी बौनी है। बल्कि आप तो इस प्रक्रिया को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप ईमानदार नहीं हैं, आप नहीं चाहते उसमें बात हो, आप चाहते हैं कि सिर्फ उस पर हल्ला हो। बात होगी तो आपकी भी बात निकलेगी। शुक्रिया। आप सुन रहे थे, इन्होंने कहा बात होगी तो बात आपकी भी निकलेगी। तमाम राज्य के जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर विनोद सिंह मुखर रहते हैं। इसी कड़ी में इन्होंने पोषण सखियों के बारे में भी स्पष्ट जिक्र कर दिया कि 6 महीने हो गए, लेकिन पोषण सखियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, सरकार अपनी आंखें जरूर बंद करके रखी हुई है। पोषण सखियाँ यूं ही दर दर भटकने को मजबूर है। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।